हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु 24 अप्रैल 1974। जीवन परिचय। दिनकर सुविख्यात लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि, स्वतंत्रता पूर्व के एक विद्रोही कवि और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उनका जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उनके पिता एक साधारण किसान थे और जब वे 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माँ ने किया था। उनका बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति तथा विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। रचनाएं। काव्य के अंतर्गत रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। बाल साहित्य चांद का कुर्ता, नमन करूं मैं, सूरज का ब्याह, चूहे की दिल्ली यात्रा, मिर्च का मजा। निबंध में अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय। आलोचना के अंतर्गत साहित्य और समाज, चिंतन के आयाम, कवि और कविता, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र, कविता और शुद्ध कविता, अनुवाद, आत्मा की आंखें, जीवनी श्री अरबिंदो मेरी दृष्टि में, पंडित नेहरू और अन्य महापुरुष। पुरस्कार और सम्मान। कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मानित। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1959 में ही भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा विद्यावाचस्पति के रूप में सम्मानित। इसके अतिरिक्त 8 नवंबर 1968 को राजस्थान विद्यापीठ द्वारा साहित्य चूड़ामणि, 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1952 में राज्यसभा के लिए नामांकित और फिर लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य। दिनकर के प्रशंसक व्यापक रूप से मानते हैं कि वे वास्तव में राष्ट्र कवि यानी भारत के कवि के सम्मान के पात्र थे। साहित्यिक विशेषताएं। दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति और प्रेम के संयोजक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार कविता है। गद्य साहित्य काव्य की भांति ही अत्यंत सजीव एवं स्फूर्तिमय है तथा भाषा ओज से ओतप्रोत है। दिनकर के स्फुट, समीक्षात्मक
तथा विविध निबंधों के संग्रह हैं जो पठनीय हैं। इन्होंने काव्य, संस्कृति, समाज, जीवन आदि विषयों पर बहुत ही उत्कृष्ट लेख लिखे हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनके गद्य में विषयों की विविधता और शैली की प्रांजलता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। भाषा शैली। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जो भावों के अनुकूल और परिवर्तनशील भी है। इन्होंने तद्भव और देशज शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांतरस तथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। इनकी शैलियों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सूक्तिपरक शैली प्रमुख रूप से है। दिनकर की शैली में प्रसाद गुण है, प्रवाह है, ओज है, अनुभूति की तीव्रता है, सच्ची संवेदना है। यह दिनकर की कविता का विशिष्ट गुण है कि जहां उसमें अभिव्यक्ति की तीव्रता है वहीं उसके साथ ही चिंतन मनन की प्रवृत्ति भी स्पष्ट दिखती है। दिनकर जी के काव्य में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंद मिलते हैं। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। महान साहित्यकारों की दृष्टि में दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। ये शब्द हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं, दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। और नामवर सिंह जी का कहना है, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी पसंद आई होगी। मुख्य बातों को अलग रंग से या फिर उसको अंडरलाइन किया गया है, आप उन पर ध्यान दें और एग्जाम में आप इसी तरह से हाईलाइट करते हुए लिखें। आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे और जीवनी बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, हमें इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।